चलिए ठीक है, रोइए नहीं, प्रशासन मेरे कार्रवाई बच्चे का सहारा छीन लिया बेचारे की, यही जीवन में अभी कैसे इसका समय कटेगा। दो बच्ची है, सारा सामान मैंने ढूंढ ढूंढ के खूब अस्थिर से काट लियल बा। एगो कुछ मतलब कि एगो ला के धागा नहीं इन लोगों का कैसे कटेगा, हमें समझ में नहीं आ रहा। छूटल, कुछ भी नहीं छोड़ा है। कुछ भी नहीं सर छोड़ा है। जितना मतलब कि लड़की के शादी कर लाइक BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्ते सिवान, इंतजार अब खत्म हुआ। 40+ साल की अनमैच्ड लेगेसी के साथ इंडिया का ट्रस्टेड नेम विद्या मंदिर क्लासेस अब सिवान आ चुका है। सिवान ने एक प्रेसिडेंट दिया, अब सिवान देगा इंडिया के नेक्स्ट IITians और डॉक्टर्स। विद्या मंदिर क्लासेस सिवान। एडमिशंस आर ओपन नाउ फॉर क्लासेस 8th to 12th फॉर JEE, NEET एंड ओलंपियाड्स। 30 वर्षों से लगातार बच्चों को बेहतर शिक्षा देने वाला एकमात्र विद्यालय सिटी मॉन्टेसरी स्कूल सिवान। क्लास 1 से 8 तक नामांकन प्रारंभ। स्मार्ट क्लास, वाईफाई कैंपस, पूरा कैंपस CCTV से लैस। स्पोकन इंग्लिश कुशल शिक्षकों के द्वारा CBSE पाठ्यक्रम पर शिक्षा दी जाती है। रन एंड मैनेज्ड बाय सिटी वेलफेयर सोसाइटी पटना से रजिस्टर्ड। निदेशक अशोक सिंह। आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। कॉल करें 9934989245। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। देखिए, सिवान में चोरी की जो घटनाएं हैं वो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। अभी 2 रोज पहले हमने आपको दिखाया था महादेवा ओपी थाना इलाके के जो VMHE जो इंटर कॉलेज है उसके ठीक सामने एक व्यवसायी के मकान में चोरों के द्वारा चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। अभी 2 रोज बीते ही नहीं, तभी नगर थाना इलाके के जो DM आवास है, DM आवास के ठीक सटे एक चित्रगुप्त नगर है और उस इलाके में प्रिंस कुमार है, उनके मकान में चोरों ने ताला काट करके और घर में घुस करके जमकर उत्पात मचाया है। चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि यह कोई नई घटना नहीं है, इसके पहले भी कई बड़े बड़े घटनाओं को चोरों के द्वारा अंजाम दिया जा चुका है। हालांकि पुलिस कार्रवाई तो कर ही रही है। अभी 2-3 रोज पहले कुछ चोरों को पकड़कर जेल भी भेजने का काम की थी, लेकिन उसके बावजूद चोर जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रिंस कुमार जो नगर थाना इलाके के चित्रगुप्त नगर मोहल्ले के रहने वाले हैं, उनके आवास पे हम पहुंचे हुए हैं और देखिए किस तरीके से तमाम जो यहाँ पे इनके घर के जो सामान है वो कैसे छीटे गए हैं, पूरे बिखरे पड़े हुए हैं। ये लगातार तस्वीरें हम आपको प्रिंस कुमार सामने आप देख सकते हैं। प्रिंस कुमार यहाँ पर मौजूद है। हालांकि जैसे ही जानकारी मिली, इनके जो रिश्तेदार हैं या फिर और भी बहुत सारे इनके जानने वाले हैं, वो लोग तुरंत इनके घर पे आ चुके हैं। एक बार इस तस्वीर को हम दिखाएंगे। देखिए कैसे सामान जो है पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। जो एक बॉक्स है, पेटी है, वो भी खुला हुआ है। ज्वेलरी के जो बॉक्स है वो भी इधर उधर फेंके गए हैं। यानी कि चोर आसानी से यहाँ पर प्रवेश कर गए हैं और चोरी की घटना को अंजाम देने का काम किए हैं। बड़ी वारदात हुई है। जैसा कि बताया जा रहा है कि 12 से 15 लाख रुपए जो ज्वेलरी समेत कैश है उसमें वो चोरी की घटना को अंजाम चोरों के द्वारा दे दिया गया है। लगातार ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। सिवान के चित्रगुप्त नगर से नगर थाना इलाके में आता है। महादेवा थाना इलाके में 2 दिनों पहले चोरी की घटना को अंजाम देने का काम किया गया था। और देखिए कि कैसे चोर जो है आए और उसके बाद ये जो बॉक्स रखा हुआ, इसमें जो बक्सा पेटी जिसको बोलते हैं, इसमें भी बहुत सारे कपड़े हैं, ज्वेलरी थी, उन सारी चीजों को निकाल करके लेकर चले गए हैं। सिर्फ उसका जो कवर होता है वो यहाँ पे छोड़ गए हैं, जो ज्वेलरी की कवर है। तो बिल्कुल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक सामने बड़ा एक जो बक्सा है, ट्रंक है, ये भी रखा हुआ है, इसे भी खोलने का प्रयास किया गया है और सामान को चारों तरफ से बिखेरा गया है। हालांकि अभी हम ऊपर है, इसके नीचे भी जो है रूम है और वहां पर भी बहुत सारे सामान बिखरे गए हैं। तो हमारे साथ प्रिंस जी मौजूद है, थोड़ा सा यहाँ जाइए। प्रिंस जी से हम बातचीत करेंगे कि घटना कैसे घटी है, पूरा मामला ये बताएंगे। हालांकि जानकारी मिल रही है कि डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो भी कुछ देर में यहाँ पर आएगी, क्योंकि अब सिवान में ही डॉग स्क्वाड की टीम प्रशासन यहाँ पर रखी हुई है। आवेदन भी इनके द्वारा दिया जा चुका है थाने में। देखना होगा कि थाना के तरफ से क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल जिनके घर में चोरी हुई है, प्रिंस जी हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ घटना घटी है ये बताएं। सर कल शाम में हम लोग सब परिवार समेत मामा के घर गए लो 6 बजे के तकरीबन, और वहीं पे रुक गए लो और
सुबह में 7:30 तक आए तो मेन गेट का ताला नहीं था, जी जी। ताला ही नहीं था वहाँ पे। फिर मैंने अंदर इंटर किया तो फिर देखा कि जो बड़ा पलंग है उसका खोल के और पूरा सामान छिटा हुआ है, और जो भी सामान रुपये पैसे थे, गहने थे, पुश्तैनी हमारे गहने थे, कुछ कैश थे, वो सब भी। फिर ऊपर आके मैंने देखा तो ऊपर का भी सारा सामान लेकर चला गया। मतलब कि नीचे से प्रवेश किए हैं और फिर नीचे का जो रूम है वहाँ खंगाले हैं, फिर ऊपर भी आकर के प्रवेश करके यहाँ भी खंगाले। जी सर। मामा का घर कहाँ है? जी, कहाँ मामा का घर प्रेम आता है, बहन का तबीयत खराब था अच्छा अच्छा। तो इसके वजह से मतलब गए। मेरे पापा गुजर जाने की वजह से हम लोग 3 ही 4 लोग घर में हम अकेले हैं, तो इसकी वजह से परेशानी हो रही थी तबीयत खराब में, जिसके कारण हम मामा घर चले गए। तो मामा के घर आप कब गए हुए थे और फिर कल कितने बजे आए, तो कैसे क्या कुछ जानकारी हुई आप? कल शाम में हम मामा घर तकरीबन 6 बजे यहाँ से निकले लो और वहीं पर रुके लो। सुबह 7:30 में हम अकेले आए तो देखे कि मतलब ताला नहीं। फिर मैंने खबर किया मामा घर के लोगों को, मम्मी को, तो वो सब लोग भी आए। मतलब कि आप डायरेक्ट यहाँ पे आए तो देखे किसी ने सूचना नहीं दी थी? किसी ने सूचना नहीं दी थी। 7:30 तक मतलब हम आए तो देखे तो हम। क्या लग रहा है प्रिंस जी कि कितनी की ज्वेलरी गई है और कितना कैश, कुछ क्या कुछ रखे हुए थे आप? सर लगभग कैश 2.5-3 लाख तक कैश था जी। और पुराने जवाहरात थे, पुराने मतलब 10-20 साल पहले, तो उसका अंदाजा पैसा का नहीं लगाया जा जी, सकता जी। तो वो भी था। पुश्तैनी हमारे घर का था, मम्मी का भी था, उसमें से कुछ था। लगभग कितने कीमत का हो सकता है अगर आज के समय में देखा जाए? पहले का तो था, तो पहले तो ज्वेलरी की, सोने की, गोल्ड की कीमत बहुत कम हुआ करती थी, आज ज्यादा। अगर आज के समय में देखा जाए तो कितने का लगभग ज्वेलर? 15 लाख से ज्यादा हो सकती है सर। 15 लाख के जी आसपास सर। का हो सकता है जो चोरी हो चुका है। जी सर, जो चोरी और हुई 3 लाख कितना कैश बताया? 3.5 लाख के लगभग 3.5 कैश। लाख के करीब कैश। तो उसके बाद फिर आपने क्या किया? क्या थाने को सूचना दिया? क्या कॉल किया, फिर थाना है, मतलब सब कुछ देखो के फिर डॉग के लिए कॉल किया गया, डॉग बुलाने के लिए। फिर डॉग के लिए अभी आने वाले हैं। अभी आने वाले हैं। क्या करते हैं आप? जी हम तो अभी पढ़ते हैं। पिताजी क्या करते थे? पिताजी बिजनेस थे, साड़ी कपड़ा वपड़ा का दुकान था अच्छा अच्छा। और वही। तो आप कैसे, आप तो पिताजी नहीं है तो आप हैं, कैसे घर बार कैसे चलता? वैसे ही कुछ था सेविंग पिताजी का, तो उसी से हमारा से मतलब अभी तक चल रहा है। कितने दिनों पहले पिताजी के? आज से मतलब 21 में, 2021 में। 21। जी सर। तो बिल्कुल आपने देखा कि प्रिंस जी ने बताया कि ये मामा के घर पर गए हुए थे प्रेम हत्ता, कल शाम में 6 बजे गए हुए थे और आज सुबह में जब ये आए हैं तो इन्होंने देखा है कि मेरा मुख्य जो दरवाजा है वो वहाँ का ताला टूटा हुआ है। फिर जैसे ये अपने घर में प्रवेश किए हैं तो इन्होंने देखा कि नीचे का जो कमरा है उसमें के सामान जो है वो बिखरे पड़े हुए हैं। फिर ऊपर की तरफ जब आए हैं तो इस कमरे में भी सामान बिखरे पड़े हुए थे। तो ये चोरी की जो घटना है वो अंजाम देने का काम किया है चोरों ने। डॉग स्क्वाड की टीम, जैसा कि इनका कहना है कि थोड़ी देर में आने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि डीएम का आवास भी इनके मकान से बस सटे हुए है और यहाँ पर इस तरीके से जो चोरी की बड़ी वारदात है चोरों ने आसानी से अंजाम देने का काम किया है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि डीएम आवास के सटे, एक तरफ डीएम आवास, दूसरे तरफ जिला कलेक्ट्रेट जहां बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, एसपी से लेकर के डीएम से लेकर के तमाम बड़े बड़े अधिकारी, और उसके बीच में इनका मकान है चित्रगुप्त नगर में। और यहाँ पर अगर इस तरह की बड़ी वारदात को चोर यहाँ पर आसानी से आकर के अंजाम देकर के निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं सीवान पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित होता है। हम नीचे की तरफ चलेंगे, हम प्रिंस जी से चाहेंगे कि नीचे चलें और दिखाइए कि कैसे कहाँ से चोर आए हुए थे, फिर कैसे क्या कुछ घटना घटी थी। कैमरा पर्सन से भी चाहेंगे कि आए। तो बिल्कुल ये सीवान शहर के नगर थाना इलाके के चित्रगुप्त नगर मोहल्ले में हम मौजूद हैं, जो लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। नीचे भी हम चलेंगे और वहां से भी दिखाएंगे कि जब चोर दरवाजा तोड़ करके, ताला तोड़ करके अंदर प्रवेश किए तो फिर एक कमरा है और इसी कमरे में आए थे। देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे सामने ये मुख्य दरवाजा है और इसी दरवाजे का जो ताला है तोड़ करके और फिर वहां से चोर जो है प्रवेश किए थे। तमाम यहाँ पे महिलाएं जो है पहुंची हुई हैं, रिश्तेदार हैं। जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है, लोग आ रहे हैं कि भाई क्या कुछ हुआ है। जाहिर सी बात है कि घटना कहीं घटेगी तो लोग आएंगे ही। और देखिए, मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ करके और यहाँ पर चोर जो है प्रवेश किया है। ये शायद थोड़ा सा लग रहा है कि पूजा घर भी है, तो यहाँ प्रवेश किया। यहाँ भी सामान जो है बिखरे पड़े हुए हैं। बेड जो है देख सकते हैं कि किस तरीके से पलंग का जो उसका प्लाई है उसको हटाया गया है। कहीं ना कहीं यहाँ पर भी वो लोग कोशिश किए हैं कि कहीं यहाँ से कुछ मिल जाए, लेकिन शायद लग रहा है कि यहाँ पर क्या कुछ था। यहाँ पर भी जी सर, इसमें भी कुछ गहने थे और ऊपर भी कुछ गहने थे। यहाँ भी कुछ गहने। जी सर। चलिए, इसमें भी कुछ गहने थे और उधर भी थे। कुछ इनके घर की महिलाएं हैं, इन लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं। आप घर की ही हैं? मामी है। कैसे क्या हुआ है बताइए।
हम लोग तो नहीं थे यहाँ, लेकिन सुबह में मालूम चला कि चोरी हुआ है घर में, तो हम लोग अच्छा, आए। अच्छा, आई हैं। जी, तो क्या पता चला आने के बाद से, क्या क्या देखे यहाँ? आने के बाद से यही सब छिटाया हुआ था, लेकिन जी। बहुत सारा गहना था मेरी दीदी के पास। बहुत सारा गाना था। जी, तो क्या चाहती है प्रशासन से, आप लोग क्या चाहती है? चाहते हैं कि जांच करे, जी जी जो है उसको अथी करे। जी। चलिए, और भी कुछ लोग जो आपके परिवार के लोग जो है, माँ हैं या और लोग हैं, कौन, उनसे थोड़ा बात कराइए। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पे इनकी प्रिंस जी की माँ यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं कि इनका क्या कहना है। बताइए कैसे क्या हो गया सिंगल? सर हमने के लड़की की तबीयत खराब रही परसों रात में, जी तो हमने के रात में देखा के आके फिर ना ठीक रहुए न, जी तो लेके गाँव से नदी के ऊपर प्रतिभा एक डॉक्टर बड़न संजय कुमार, तो उनकरा में लेके गाँव से तो देखो न कहूँ जे मतलब कि लड़की के खूब खुशी से रखना है, जहाँ मतलब अच्छा माहौल में खुश बतियाएं बोले तो ठीक हो जाए। तो कहूँ अगुन तो भाइयों हमारा रोन साथ, तो बनी हमार कहू जो हम मामा घरे जाए, जी। हम कहूँ जे ना रह 4-5 दिन जो नजदीक हमने के JNS Public School, Gopalpur, Shampur, Siwan, Bihar. Managed by SN Singh Memorial Trust, Shampur. Affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open for session 2026-2027 up to senior secondary level, nursery to 9th and 10th. Composite lab, biology lab, yoga lab, physics lab, music lab, computer lab, chemistry lab. Director Sanjay Kumar Singh. Principal Abhishek Singh. Call करे 7050134267 या 8292613067. JNS Public School, Gopalpur, Shampur, Siwan, Bihar. Shining Star Public School. Good morning, parents and dear students. Welcome to Shining Star Public School, Siwan, where excellence meets values. Shining Star, we rise and shine. हमारे स्कूल में नर्सरी से ऊंची कक्षाओं तक के बच्चों को प्यार, देखभाल के जरिए पढ़ाया जाता है। At Shining Star Public School, we believe that education is not just about scoring marks, it is about shaping character, creativity and confidence. Every child is a shining star. Our mission is to help them discover their light and shine brightly in the world. We help them discover their inner values, moral values, and spoken English development together with overall personality development. Safe and interactive classroom, well-equipped science and computer labs, experienced and dedicated faculty, safe and focused environment. हमारे स्कूल में सुरक्षित परिवहन हमारी पहली प्राथमिकता है। हर बस में प्रशिक्षित स्टाफ, GPS ट्रैकिंग और बच्चों की पूरी सुरक्षा की व्यवस्था रहती है। Here, education goes beyond the textbook. We encourage sports, cultural activities, personality development and leadership skills. For over 21 years of academic excellence and a record of outstanding CBSE board results, Shining Star Public School has become a proud legacy of trust, discipline and achievement. Admissions are now open. Give your child the platform to shine. Join the Shining Star family today. Emmanuel Group of School, affiliated to CBSE 10+2. Admission open, registration open for session 2026 and 2027. Certified teachers and modern teaching methodology. Best educational plan, modern labs and holistic development. Apply now. Special offer, big playground with campus. Director EA Abraham. Contact us at EMHS 7761872900. ECS 9934407656. एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। के टाउन में पानी सब कुछ खाए पिए के सबके इंतजाम करे तो ठीक हो जाए। तो मामा ये चल रही तो ना हमरा मन नहीं लगत, हम आज मामा ये चले तो कहूँगा ना हमारे भाई जी हाँ चलो हम ले चलते हैं। तो हमने के सब कोई रात 6 बजे नहीं चल गई से तो बाबू हमारे कहने मम्मी जाता नहीं थी 8 तो रात बजता जाता नहीं। हम कहेंगे ना मत जा छोड़ अब सवेरे जाइ। तो अलन 7 बजे सवेरे 6 बजे अलन तो
देखो तार कहाँ जे घर के ताला हम ओइ जुरनी घर के ताला टूट गइल बा। तो ऊपर जाके या देखलन जे जहाँ सारा सामान मैंने ढूंढ ढूंढ के खूब अस्थिर से काट लियल बा। एगो कुछ मतलब कि एगो ला के धागा ना एगो रुपया घरे छूटल। कुछ भी नहीं छोड़ा है। कुछ भी नहीं सर छोड़ा है। जितना मतलब कि लड़की के शादी करे लायक बावे दो जनी तो सब सामान खरीद धइला रनिया पुरानका सब सामान। कितने साल की लड़की है आपकी जिसकी शादी की? एगो मतलब कि अब 18-20 साल के मतलब कि बड़ी वाली लड़की हो गई। एगो छोटी वाली 10-15 साल के। अच्छा अच्छा। हाँ लड़की बड़न मतलब कि 20-22 बरस। सब कुछ लेकर चले गए। सब कुछ लेके चली गई। जे किन जे की हमनी के मतलब कि बाद में किनी। अब क्या लग रहा है किसी पे संदेह आप लोगों को? सर मतलब कि सब लोग तो हमारा नजर में मतलब कि हम समझतनी जे आपने बा। लेकिन अब घरे के अगल बगल के सब लोग जन रात में के बाहर के लोग जाना जे नहीं खेलो घर पर जे भी बने जानता है। एक दो चार घर मतलब अगले बगले के जे देखुए लो जे जाता रही मतलब आपको संदेह है किछ मन के ऊपर हमरा एथी नहीं। हमरा समझ में बजे सब लोग हम छोड़ के गए जे अपन बा हमार भाई पर्दा चाहे अगल बगल के लोग देखी तो हम सर के हुक्म नहीं देख ले तक हम कहब जे के ले बा। क्या चाहती है प्रशासन से? प्रशासन से मतलब कि हमरा के हमर सामान आपस मतलब की कर दी जितना गहना दिखे पैसा कैश पुलिस सब। आसपास में कुछ सीसीटीवी फुटेज नहीं लगा है? सीसीटीवी कैमरा लगा है सर। चलिए बिल्कुल आप अपना नाम बता दीजिए। वेदांती देवी। वेदांती देवी है इनकी प्रिंस की माँ है। और आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर जैसे ही जानकारी हुई है सभी परिवार के लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तमाम हित रिश्तेदार सभी लोग यहाँ पर पहुंचे। बुला लीजिए सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं ताकि ये लोग कम से कम सांत्वना देने के लिए ये लोग पहुंचे हुए हैं। तो बिल्कुल और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं। प्रिंस जी के चाचा हैं। बताइए आप कैसे क्या घटना घटी है, क्या कोई जानकारी है? मेरे बच्चे का सहारा छीन लिया। चलिए ठीक है रोइए नहीं प्रशासन मेरे बच्चे का सहारा छीन लिया बेचारा यही जीवन में। अभी कैसे इसका समय कटेगा? दो बच्ची है एक भाभी है। इन लोगों का कैसे कटेगा हमें समझ में नहीं आ रहा। हम भी गाय पालते हैं दूध बेचते हैं अपना बच्चा देखे इनको। अब पूर्वज हमारे दे गए थे वही सहारा था ले गया। कैसे पता चला आपको? बेटा आया सुबह बोला चाचा चलिए ना देखिए गेट खुला हुआ है। हमारे देखे तो सब खत्म हो गया। प्रशासन के लोग आए थे? प्रशासन आए। पूर्वा का सीसी कैमरा जांच हुआ उसमें कुछ नहीं मिला। अच्छा अभी देखिए आगे क्या होता है प्रशासन क्या करती है। सबसे बड़ी बात है कि डीएम आवास भी यहाँ पे बगल में ही है। एक तरफ कलेक्ट्रेट है उसके बीच में आप लोग हैं और तब इतनी बड़ी घटना घट गई। यहाँ तो अक्सर इधर नशेड़ी सब इधर से ही रास्ता बना रखा है। कबाड़ी वाला सब आता है वो भी मिला हुआ है चोरों से। ये दिन भर पता लगाता है सब रात में चोरी करता है। यहाँ बगल में हमारे एक ताई जी हैं क्या नाम है उनका वीरेंद्र भाई उनके घर में भी ऐसा ही हुआ था। चोरी हो चुकी है जी हाँ मेरे भाई। अब तो मान लीजिए कि सब कुछ जब वो लोग लेकर चले गए तो अब तो प्रिंस जी की बहन है बता रही थी उनकी माँ की भाई शादी उदी करने के लिए सब कुछ अब खत्म हो गया कुछ बचा ही नहीं बचा है तो हम लोग है ना इंसान है तो फिर होगा जितना होगा उतना ही में करेंगे। क्या करेंगे जान देने से तो होगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन मदद करे अगर मिल जाए तो हमारे बच्चे का सहारा फिर मिल जाए। अपना नाम बता दीजिए। राजू प्रसाद। चलिए राजू प्रसाद है और बिल्कुल आपने देखा कि कई लोगों से बातचीत हुई है। देख सकते हैं आप कि जो इनकी माँ है वो बिल्कुल शुद्ध पड़ी हुई है और इनका कहना है कि भाई हम लोग रखे थे बेटी की शादी के लिए सब कुछ। पिताजी जो है सन्नी जी के प्रिंस जी के एक्सपायर कर गए कुछ दिनों पहले 2021 में। तो ये लोग उस समय का कुछ जो जेवर था वो रखी हुई थी बेटी के लिए लेकिन कुछ कैश भी थे जो चोर आकर के चुरा कर लेकर के चले गए हैं। लेकिन जिस तरीके से जो चोरी की घटना हुई है डीएम आवास महज थोड़ी से दूर पे है यानी कि इस मकान से सटे एक तरफ और दूसरे तरफ जिला कलेक्ट्रेट है जहां बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं और उसके बावजूद चोरी की बड़ी वारदात को चोरों के द्वारा अंजाम आसानी से दिया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं सिवान पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है। देखना होगा कि सिवान पुलिस प्रशासन क्या कुछ करती है क्योंकि यह जो परिवार है मध्यम वर्ग का परिवार है और इतने सारे अगर जेवर चले गए हैं
कैश रुपए थे, चले गए हैं। कोई घर में कमाने वाला नहीं है। चाचा कह रहे हैं कि कोई नहीं तो हम लोग हैं, जो भी होगा हम लोग पूरा करेंगे जिस तरह से होगा। लेकिन चोरों का जिस तरीके से सीवान में खास करके शहर में मनोबल बढ़ा हुआ है, कभी महादेवा में चोरी की घटना को अंजाम देते हैं तो कभी नगर थाना इलाके के चित्रगुप्त नगर में। हालांकि यह कोई नया नहीं है, इसके पूर्व में भी 2-4-5 महीने का अगर रिकॉर्ड निकाल लें तो बड़ी बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया गया था। अभी महादेवा में तिवारी जी के यहाँ 3-4 महीने पहले 40 से 50 लाख रुपए का लगभग जेवरात को चोरों के द्वारा चोरी कर लिया गया था। तो इस तरह से ये घटना हो रही है, इस पर लगाम लगाने की जरूरत है, रात्रि में गश्ती बढ़ाने की जरूरत है और चोरों में एक ऐसा मैसेज देना होगा ताकि वो डर जाए प्रशासन के नाम से, कानून के नाम से, नहीं तो इस तरह की घटनाओं में वृद्धि नहीं होगी। लेकिन देखना होगा, सीवान के पुलिस कप्तान पर भी पूरा भरोसा है, नगर थाना के जो थानाध्यक्ष हैं वो भी लगातार काम कर रहे हैं। देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, कब तक जो चोर संलिप्त हैं उनकी छानबीन करके और कब तक उनको पकड़कर सलाखों के पीछे भेजते हैं। हालांकि इन लोगों का सामान मिल पाता है कि नहीं, यह भी सीवान पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सीवान।